चेतना की वाणी है क्रमांक 1145 और इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, देवताओं ने ही विष पिलाकर शांति ली, तो मनुष्यों से कैसी आशा की जाए। देवताओं ने ही विष पिलाकर शांति ली, तो मनुष्यों से कैसी आशा की जाए। महादेव ध्यान मग्न, देव मानव की ओर वह कब ध्यान देने लगा। महादेव ध्यान मग्न, देव मानव की ओर वह कब ध्यान देने लगा। चेतना की वाणी है, सावन का महीना है और गुरुदेव ये वाणी जो शिव का रूप है, जो महादेव का रूप है, उसके संदर्भ में हमारे सामने रख रहे हैं। जैसा कि भजन में अभी हमने सुना, तू जीव नहीं तुझको जीवन मिला है, शिव भाव अब तो जगा। और जैसे ही थोड़ा सा शिव भाव जागता है तो समझ लेना चाहिए कि उसकी चेतना जागृत हो गई है। शिव भाव क्या है? शिव भाव है कल्याणकारी भाव, सबका कल्याण करने वाला और जो कुछ भी प्राणी के जीवन में निरर्थक है उसे दूर करने वाला। तो सबसे निरर्थक क्या है हमारे जीवन में? ये विषय और विकार, और इनको कोई और दूर नहीं करता, वो शिव दूर करता है। वो महादेव, वही हमारे विषयों का विष पान करता है, वही हमारे विकारों से हमें मुक्ति दिलाता है। और वो महादेव कहीं और नहीं है, महादेव चैतन्य रूप में हमारे ही भीतर विराजमान है। और जब हम अपने उस शिव भाव को समझते हैं, उस महादेव के रूप को समझते हैं, तब पता लगता है कि सांसारिक प्राणियों की बात तो क्या करें। यहां तक कि देवताओं ने भी जब समुद्र मंथन हुआ तो कोई सामने नहीं आया विष को ग्रहण करने के लिए। मंथन में अमृत भी निकला, विष भी निकला। अमृत पीने के लिए तो सब तैयार, किंतु विष पीने के लिए वो तो एकमात्र महादेव ही हो सकता है। और जब उन्होंने विषपान किया तो कुछ इस प्रकार विषपान किया कि वो विष भीतर प्रवेश न करे। विष का प्रभाव तो होगा ही यदि वो अंदर पहुंच जाएगा। उसे बस गले तक ही रखा
और उस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और इसीलिए उनका नाम नीलकंठ भी कहलाता है। तब जाकर देवताओं ने चैन की सांस ली। नहीं तो यही लग रहा था कि यदि यह विष रह गया तो फिर बड़ा अनर्थ हो जाएगा। किंतु क्या उनके चाहने मात्र से हो जाता है? विष तो आज भी है विषयों का, शिव तो आज भी है जीव के भीतर। किंतु यदि हम शिव की तरह विषपान करके यदि उसे भीतर न प्रवेश होने दें, विषयों से व्यवहार करें, अंदर न जाने दें, और जब हम विषयों से व्यवहार करते हैं तब हमें पता लगता है कि वास्तव में हमारे भीतर का जो महादेव है किस प्रकार हमें साधारण देवी देवताओं से भी ऊपर की स्थिति का अनुभव करा देता है। कहने को हम कहते हैं कि सद्गुरु शिव के रूप में हमारे जीवन में आए। उन्होंने अपना ही विषपान करके, विषयों का पान करके संतुष्ट नहीं हो गए। वे प्राणी मात्र के विषय विकारों को दूर करने के लिए तैयार हैं। तो जब तक हम सद्गुरु से यह प्रेरणा नहीं लेते, क्योंकि वो तो कह रहे हैं तू शिव भाव को जगा, तू जीव नहीं है तू शिव है। अरे देवी देवताओं की बात क्या सोचता है, तू तो उनके आगे पीछे घूमता है, उनकी चिरौरी करता है, मन्नत मांगता है। तो तुझ जैसा प्राणी, तेरी तो चेतना ही नहीं जागी अभी, तो तू क्या तो जीव को समझेगा और क्या शिव को समझेगा। किंतु जिसकी चेतना जाग रही है, जिसके भीतर शिवत्व का जागरण हो रहा है, वो देखता है कि यदि शिव को भी देवताओं ने विष पिलाकर ही शांति ली, तो फिर मनुष्यों से, साधारण प्राणियों से कैसी आशा की जाए। कोई हमें आके अमृत पिलाएगा? कोई नहीं पिलाने वाला। विष भी हमारे भीतर है, अमृत भी हमारे ही भीतर है। किंतु जब तक हम मंथन नहीं करते, तब तक दोनों आपस में मिले रहते हैं और एक दूसरे को, यानी कि विष और अमृत एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते रहते हैं अपने आप। और जब विष बढ़ जाता है तो हम विकारों से, विषयों से घिर जाते हैं, और जब अमृत बढ़ जाता है तो हम अपने आप को समझते हैं हम तो बड़े सात्विक हो गए, हम तो बड़े धार्मिक हो गए। किंतु जब तक मंथन नहीं होगा, विष अलग नहीं होगा और अमृत अलग नहीं होगा। अमृत होकर भी हमारा उससे परिचय नहीं, इसलिए हम विष के प्रभाव में रहते हैं। कंठ तक नहीं रखते, उसको व्यवहार तक नहीं रखते कि दुनिया से व्यवहार करना है तो ये विषय विकार तो रहेंगे,
किंतु मुझे अपने अमृत तत्व को इससे प्रभावित नहीं होने देना है। जब चेतना जागती है तो देखता है दुनिया से क्या अपेक्षा की जाए, मनुष्यों से क्या अपेक्षा की जाए, ये तो देवता ही नहीं बख्शते, यही नहीं छोड़ते, विषपान करा के ही छोड़ते हैं। किसको? महादेव को। तो यदि तू शिव का भाव ग्रहण करने चला है, तेरी चेतना जाग रही है, तो सबसे पहले तो अपने आप में मंथन कर, विष और अमृत का महत्व समझ। विष का भी महत्व है, अमृत का भी महत्व है। तो जो उसका महत्व जान लेता है उसको काम में लेता है, और जब काम में लेता है तब वास्तव में उसे पता लगता है कि देव और मानव की क्या बात की जाए, तू तो अपने ध्यान में मग्न रह। जिस प्रकार शिव अपने ध्यान में मग्न है, तू भी अपने ध्यान में मग्न रह, तब तू समझ पाएगा। अभी तो चेतना जागी है, तरह तरह के तेरे पूर्वाग्रह हैं, तेरी मान्यताएं हैं, वो धीरे धीरे दूर होंगी, और तब वास्तव में तू समझ पाएगा कि महादेव को देवों का देव क्यों कहते हैं, सबसे ऊपर क्यों कहते हैं, शिव को ही परमात्मा क्यों कहते हैं, शिव को ही ओंकार स्वरूप क्यों कहते हैं, शिव को ही महाकाल क्यों कहते हैं। ये सब बातें तुझे समझ में तब आएंगी जब तू पूरी तरह उस आत्म भाव से ओतप्रोत हो जाएगा, और आत्म भाव ही शुद्ध रूप में अमृत है। अमृत भी हमारे भीतर, विष भी हमारे भीतर, आत्मा भी हमारे भीतर, और जीवात्मा भी हमारे ही भीतर। उसी आत्मा को हम जीव के रूप में देखते हैं तो हम उसे जीवात्मा कह देते हैं, और जब शिव भाव पूरी तरह जाग जाता है तब हमें पता लगता है कि मैं कौन हूं। तभी उद्घोष करता है ऋषि, शिवोहम शिवोहम, मैं कोई और नहीं, मैं शिव ही हूं। ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो चेतना है, अभी विष से घबराना नहीं, अमृत की ओर हमारा लक्ष्य है, उसकी ओर आगे बढ़ते रहना है। और ये देवी देवता, ये मनुष्य, ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तुझे तो स्वयं से काम है, अपने आप से काम है। इनसे जितना व्यवहार करना है, दुनिया वालों से, देवी देवताओं से, ये सब व्यवहार है। शिव से कोई व्यवहार नहीं है। शिव के सामने व्यवहार हार जाता है। जो कोई भी उसके पास व्यवसात्मिका बुद्धि लेकर जाता है, वो वहां सफल नहीं हो पाता, हार जाता है। किंतु जब बिल्कुल बाल मन से, भोले मन से शिव के पास जाता है, तो वो तो भोला भंडारी है। उसे क्या चाहिए? उससे तो तेरा भोलापन चाहिए। और जो जितनी जल्दी भोला बन जाए, भोला कौन है? जो सब कुछ भूल जाए। भूल जा तू कौन है।
भूल जा तेरा नाम क्या है, भूल जा तेरी जाति क्या है, भूल जा अपने मन को, बुद्धि को, अहंकार को, सब कुछ भूल जा, भोला बन जा। और जब तू भोला बन गया तो तेरे भंडार भर गए, क्योंकि तू भूल गया, तू खाली हो गया, इसलिए तेरे भंडार भर गए और तू स्वयं भोला भंडारी हो गया। यह है जीव से शिव तक की यात्रा। तो चेतना की इस वाणी के माध्यम से गुरुदेव हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई, न तो तुम्हें देवी देवताओं से मतलब है और न तुम्हें मनुष्यों से मतलब है। इनसे जब भी व्यवहार करोगे तो विषपान ही करने को मिलेगा। तेरे भीतर जो अमृत रखा है, जो शिव के रूप में, बस तू तो उसकी ओर अपना ध्यान दे और अपना जीवन बड़ी सहजता से आगे बढ़ाता जा।